आप वाइब्रेशन से अपने घर के लोगों की भी व्यवस्था ठीक कर सकते। पहले अपनी ठीक करना चाहिए। तब अगर कोई गुरु के वजह से घर में कलह होते हैं, झगड़े होते हैं, मेरे तो समझ नहीं आता कि इसी घर में अगर गुरु है और उसके घर में कलह और झगड़े बढ़ रहे हैं तो वो गुरु किस काम का है? धीरे धीरे इतना प्रेम उमड़ता है जिससे हम बात भी नहीं करते, उससे बात करना शुरू कर देते। धीरे धीरे सारी बातें इतनी साफ नजर आने लग जाती है कि आप आश्चर्य करें। अब इस चीज का आप बंधन दें अपने को। जैसे कि एक साहब है, आपके भाई साहब है, बेकार में आपसे नाराज है, उनका नाम आप ऐसे लिख लीजिए, पार लो, और इस तरह उनको बंधन दे 7 मरतबा, चाहे माता जी का नाम ले और ऐसे करके उनको छोड़ दीजिए। आप देखिएगा नक्शा बदला नजर आएगा, थोड़े दिन में ठीक हो जाएंगे। क्योंकि ये प्यार के बंधन है, ये प्यार की शक्ति का यूज करना है। ये भी प्यार की शक्ति है जो बताती है, जो सामूहिक चेतना में आपको ले गई है और जो आपकी सामूहिकता जो है उससे उसने जागरूक कर दिया है, और इसलिए आप सामूहिक जितने भी प्रश्न हैं उनका उत्तर यहाँ पा सकते। लेकिन सिर्फ एक ही अड़चन हर जगह है, उसको भूलना नहीं चाहिए और इसलिए कभी घबराना भी नहीं चाहिए कि मनुष्य की स्वतंत्रता छीनी नहीं जाएगी कभी भी। कोई अगर राक्षस होना चाहे तो आप उसको भगवान नहीं बना सकते जब तक वो न कहे कि आप मुझे इस रास्ते पर डालें। किसी की भी स्वतंत्रता सहयोग में छीन नहीं सकती। यही एक अड़चन है और यही अड़चन अगर आदमी हल कर जाए तो काम बन जाए। उसके लिए पहले इनसे बंधन डाल के उनको जरा अपने रास्ते पर ले आए, उनके अग्र इकट्ठे कर लिए। समग्र तो नहीं है लेकिन अग्र इकट्ठे होते शायद कुंडलिनी चढ़ जाएगी, पर सहस्त्रार तब तक नहीं टूटेगा जब तक दूसरा आदमी ना कहे कि हाँ मुझे पार कराना है। हाँ, कुंडलिनी तो चढ़ा लेते, कुंडलिनी तो बहुत चढ़ा लेते, पर कुंडलिनी भी चढ़ाने से आदमी में इच्छा जरूर हो जाती है। धीरे धीरे उसका चित्त जाता है परमात्मा की तरफ, उसकी इच्छा उधर होती है। तो हालांकि आप उसे जबान से नहीं कहिए कुंडलिनी चढ़ाते रहिए, ऐसा करने से भी कुंडलिनी चढ़ जाती है। नाम लिखिए, ऐसे कर दीजिए, कुंडलिनी चढ़ जाएगी, पार शायद न होते नहीं है। उसके लिए परमिशन चाहिए, उनके ज्ञान में ही होना, क्योंकि पहली मर्तबा आपने ध्यान दिया होगा तो कि आपका जो उत्क्रांति का ये जो ऊंचा कदम है, हायर स्टेप है, ये आपकी चेतना में हुआ पहली मर्तबा, इससे पहले नहीं हुआ। आप मछली से जब कछुए बने आपको पता नहीं था, और कछुए से आप और आगे बंदर बने तो पता नहीं था, बंदर से आप इंसान बने आपको पता नहीं था। लेकिन आज इंसान से जब आप मानव आप हो रहे हैं तो आपको पता हो अब क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके बारे में मैंने काफी बताया है। बीमारी वगैरह जो कुछ भी है उसके बारे में आप हमारे यहाँ कुछ डॉक्टर्स भी हैं और वो रियलाइज सोल्स हैं, उनसे आप मदद कीजिए। लेकिन एक बात जो हो जाती है अधिकतर मैंने देखा है सहयोग के बाद, कि पहली चीज है लोग अपने जितने भी रिश्तेदार बीमार हैं उनका एक लिस्ट बना लेते। माँ आएगी तो उसको इतने हम बीमार लेके पहुंचे, बिल्कुल कॉमन। बैठे बैठे वो सारे समय ये सोचते जब माँ आएगी तो वो मेरा चाचा का भतीजा वहां इंग्लैंड में, उसको बुला लूंगा, फलाना ठिकाना उसको ये हुआ उसको बुला लूंगा। और ये सबसे खराब चीज है, ये सबके साथ होता है और ये बड़ी हानिकारक चीज है हमारे लिए भी और आपके लिए भी। एक तो जो लोग बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, उनको जब तक आप शक्तिशाली नहीं, आप अगर उनके पास जाएंगे तो आप पकड़ लेते हैं, उनकी बीमारी आपको चिपक जाती। खासकर मेंटली अफेक्टेड लोग, उनसे तो दूर भागिएगा। शुरू में आपका भी पौधा लगाना है, उसको संभालना पड़ता है। अधिकतर सवेरे बंधन दे करके घर से निकले और रात में भी बंधन दे करके पैर धोके सो, कम अज कम हमारे आने तक इसी तरह से बनाए रखे अपने। कुछ टाइम नहीं लगता, एक 15 मिनट में सारा काम रात में हो सकता है। जरा बात कम करिए बात। और शुरू में आप इकट्ठे मत करिए सारी दुनिया के पागलों को और बीमारों को, मेहरबानी से। मैं कोई बीमारी ठीक नहीं करने आई, मैं रियलाइजेशन देने आई हूँ। सबको रियलाइजेशन है, पहले आप लोग रियलाइज हो जाइए तो बीमारियां ऐसी भाग जाएंगी। और जो लोग परमात्मा को नहीं खोज रहे उनको ठीक करके मुझे क्या करने का, उनका अचार डालने का। आप ही बताइए, मेरी तरफ से आप सोचिए
कि जो दीप जलने ही वाले हैं उनको ठीक ठाक करने से अच्छा है कि फिर से जंक में डाल दो, फिर से बना के ले आओ, फिर से ठीक कर लो। इस तरह से आदमी सोचेगा कि नहीं? हाँ, अगर कोई परमात्मा को खोज रहा है तो चाहे वो 90 साल का भी हो जाए, चाहे 100 साल का भी हो जाए और जर्जर भी हो, तो भी उसके लिए हम रात दिन नहीं कर देंगे। इसमें बहुत फर्क है। परमात्मा को खोजने वाले लोग आप इकट्ठे करें। कौन परमात्मा को खोज रहा है उसको इकट्ठे करें। अब मैं अगले वक्त ये ना देखूं कि आप अपने साथ 25 बीमार लेके पहुंचे हर एक आदमी, उसमें से एक भी आदमी आपको बताती हूँ टिकने नहीं वाला। अभी आप देखिए शुरू में कितने बीमार आते थे, सब ठीक हो गए, यहाँ तक उन्होंने रिपोर्ट लाके दिखा दी। अब कौन आ रहा है? न कोई आएंगे। हमने हजारों को ठीक किया है और हमारे शिष्यों ने हजारों को ठीक किया, किसी को परवाह नहीं। हमको पहले रियलाइज लोग चाहिए, बहुत से लोग रियलाइज होने चाहिए, उनको करिए। साबत लोग तो होंगे दुनिया में, ऐसा भी क्या। और ये शरीर से ठीक होने से भी इनका क्या फायदा है, क्योंकि ऐसे तो बहुत से पहलवान लोग हैं। परमात्मा को क्या है, ये अगर नहीं ठीक होते तो इनका दूसरा घड़ा बना लेंगे। लेकिन जो बने हुए घड़े और जो कि पानी के लिए तृप्त है, उसमें जरूर पानी भर दिया जाए। इसलिए ऐसे लोगों को इकट्ठे करें जो परमात्मा को खोज रहे, पूरे मन से परमात्मा की ओर है। फिर वो अगर किसी गुरु को चिपके हैं तो उनको बिल्कुल मेरे पास लाके चिपकाइए नहीं, ये तो झगड़ा करते हैं मेरे साथ। अगर वो किसी गुरु को सोचते उन्होंने उनको परम दिया तो मुझे कम से कम उनसे बख्शे करना, आप उन्हीं के पास जाइए, साहब आपके गुरु बहुत भले आदमी, आप उन्हीं को चिपकिए, माफ करिए, माँ को सताना मत, मेहरबानी बोलो। ऐसे लोग बहुत मुझे परेशान करते। मैं आपसे इतनी विनती करती हूँ कि जो लोग गुरु को चिपके उनको चिपके रह दो। जब वो गुरु के 2-4 हाथ पड़ेंगे उन पे, जब उनके दांत खट्टे होंगे तो आ जाएंगे। अपने को गुरुओं के पास जाने का नहीं। अभी मैं पूना गई थी, बहुत ने कहा कि माँ वहां पे हम जाके काम, मैंने कहा कोई जरूरत है, उनको रहने दो, वहीं बड़े कठिन हो जाते हैं और जितने गुरु के चक्कर में घूमे होता है और प्रॉब्लम हो जाती है। अपने आप जो आ जाए सो आने दीजिए। हाँ, लेकिन आपको कोई अगर ऐसा आदमी मालूम हो, ऐसे आदमी जरूरी नहीं कि कोई बड़ा भगवान का नाम लेते, भले आदमी, भला आदमी जो होता है, कोई भी भला आदमी जैसे कहते हैं लोग, कहते बड़ा भला है, भोला है, इसको सब ठगते हैं, जिसको सब ठगते हैं वही ठीक है। जो सबको ठगता है उसको ठगने दीजिए, वो ऐसा ठगा जाएगा इसको पता चलेगा, उसकी ठगी उसको खा जाएगी। इसलिए जो भला आदमी हो, भोला आदमी हो, सीधा साधा हो, बहुत ज्यादा बोस्टफुल नहीं हो, बहुत ज्यादा अपनी बुद्धि के चमक से लोगों के दिमाग नहीं खराब करता हो, ऐसे सीधे साधे सरल लोग खोजे। सबके पहचान में ऐसे लोग हैं जो भले हो, जिनमें भलमानसियत है, दुनिया के साथ अच्छाई करता है, हमेशा दूसरों की अच्छाई सोचता है, भलाई सोचता है, और जिसको कोई चीज की हमस नहीं है, ऐसे सीधे साधे लोग आप इकट्ठे करके लाइएगा। और मरीजों को इकट्ठे मत करिएगा, मरीजों से मैं तंग आ गई। अब ऐसा होता है किसी की कोई बीमारी नहीं भी ठीक होती, वो जान को लग जाते हैं, साहब मेरा ये गया ही नहीं, अब नहीं गया तो मैं क्या करूं। अब वो निकाल के भी मुझे कौन सा लाभ होने वाला है, पॉइंट तो ये आता। और पीछे पड़े रहेंगे और सबसे पहले आके वही बैठेंगे, सबसे पहले जो है सबसे ज्यादा पकड़े हुए लोग आके बैठे। अब प्रॉब्लम ये है कि इनको कैसे ठीक करो, और जान खा जाएंगे कि नहीं ठीक करिए, आपको करना ही पड़ेगा। आपको ये भाई कैसे करें, आपकी भी तो कुछ पूरा संपदा चाहिए, आपका भी कोई बैंक अकाउंट चाहिए ना। अब आपका बैंक अकाउंट नहीं तो मैं क्या करूं, थोड़ा सा तो चाहिए। अभी ओवरड्राफ्ट भी आदमी बैंक दे दे पर कितना देगा उसका भी कोई अंत होता है ना। इसलिए ऐसे लोगों को इकट्ठा मत करें। भले आदमी है जो बहुत अच्छी नहीं करते किसी चीज की, बीचों बीच चलते हैं, धन में रहते हैं, सर्वसाधारण है, सर्वसामान्य है, ऐसे लोग ढूंढिए।